नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा पर्सनल लोन, मान लीजिए 2 या 3 लाख का, क्या वो सच में किसी सैलरी वाले आम इंसान के लिए, मतलब अपना बिजनेस शुरू करने का रास्ता खोल सकता है? हम्म। और क्या ये वाकई, जैसा हमारे आज के स्रोत का टाइटल है, गरीबी से अमीरी का ब्रिज बन सकता है? ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे। एक लेख है, गरीबी से अमीरी का ब्रिज, व्यवसाय लोन। हम उसके कुछ अहम हिस्सों को जरा खोल कर देखेंगे। अच्छा। इसका जो मेन आइडिया है वो ये कि बिजनेस का सपना पूरा करने के लिए सालों साल बड़ी बचत का इंतजार करना शायद उतना स्मार्ट ना हो। मतलब इंतजार करने से बेहतर है कि छोटा लोन लेकर शुरू कर दो। हाँ, कुछ ऐसा ही, एक सोचा समझा लोन। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस लेख के तर्कों को समझें, देखें कि ये सैलरी वाले इंसान के लिए कितना प्रैक्टिकल है। और ये भी कि इसमें रिस्क कितना है और मौका कितना। बिल्कुल। क्या वाकई जोखिम से ज्यादा अवसर है? चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अक्सर होता क्या है, मध्यम वर्ग में सैलरी वाली नौकरी वो एक सुरक्षा तो देती है ना? एक कंफर्ट जोन तो होता ही है। लेकिन बिजनेस के सपने वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं, और वजह ज्यादातर पैसा, पूंजी की कमी। सही बात है। स्टार्टअप कैपिटल जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ये लेख इसी पॉइंट को उठाता है कि सालों तक इंतजार करना। मान लीजिए किसी ने टारगेट रखा कि भाई 5 लाख रुपए जमा करूंगा तब बिजनेस करूंगा। तो ये इंतजार ही अपने आप में महंगा पड़ सकता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है जिस पर लेख जोर दे रहा है। असल में वो टाइम इज मनी वाला जो सिद्धांत है ना। हाँ, समय ही पूंजी है। बिल्कुल, वो उसी पर बेस्ड है। सोचिए अगर कोई महीने में 10,000 रुपए बचा रहा है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो 3 लाख रुपए जमा करने में कितने 30 महीने लगेंगे, 2.5 साल। 2.5 साल, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, और लेख कहता है कि इस 2.5 साल में 2 तरह के नुकसान है। एक तो वो बिजनेस का मौका, हो सकता है वो चला जाए, मार्केट बदल जाए, या कोई और शुरू कर दे वो आइडिया। बिल्कुल। और दूसरा, अगर बिजनेस चल जाता तो उन 2.5 सालों में जो कमाई हो सकती थी, हाँ। उसका नुकसान, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, हाँ, अवसर लागत। तो ये दोनों ही बड़े नुकसान है। जी तो फिर इंतजार के बजाय लेख क्या कहता है कि 2-3 लाख का लोन ले लो। हाँ, सुझाव यही है। लेकिन लोन सुनते ही थोड़ा मतलब एक बोझ सा लगता है ना, एक टेंशन। लगता है, बिल्कुल लगता है। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि लेख इसे सिर्फ बोझ नहीं मानता, वो इसे कहता है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब सोचा समझा जोखिम। हाँ बिल्कुल। और ये कैलकुलेशन किस आधार पर? वो है सैलरी वाले लोगों की सबसे बड़ी ताकत, उनकी फिक्स्ड सैलरी। अच्छा, क्योंकि हर महीने एक तय रकम आ रही है। एग्जैक्टली। लेख का तर्क ये है कि मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया, तो उसकी जो महीने की किश्त होगी, ईएमआई, अंदाजन 7,000 से 8,000 रुपए के आसपास। ठीक है। तो ये रकम आपकी जो रेगुलर सैलरी आ रही है उससे मैनेज की जा सकती है। मतलब नौकरी ईएमआई भरने में मदद कर देगी। हाँ, तो नौकरी एक तरह से सेफ्टी नेट बन गई। और दूसरी तरफ जो बिजनेस शुरू किया है, वो कमाई का नया रास्ता खोल सकता है, शायद सैलरी से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो ये अंधेरे में तीर चलाना नहीं हुआ, ये अपनी मौजूदा स्थिरता को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना हुआ। ये सोचने का तरीका वाकई अलग है। हम तो लोन को देनदारी ही समझते हैं ज्यादातर। हाँ, और इसी सोच को बदलने के लिए लेख एक तुलना भी करता है जो काफी सोचने पर मजबूर करती है। क्या तुलना है? देखिए, हम लोग अक्सर लोन लेते हैं कार के लिए, घर के लिए, आजकल तो महंगे फोन, टीवी के लिए भी। हाँ बिल्कुल, ईएमआई पर जिंदगी चल रही है कई लोगों की। सही कहा। और इन लोन्स की ईएमआई कितनी होती है? 10,000, 20,000, 50,000 और भी ज्यादा। हाँ, होती है। और ये चीजें कैसी हैं? ज्यादातर ऐसी जिनका दाम समय के साथ घटता है, डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। सही बात है। कार की कीमत तो शोरूम से निकलते ही कम हो जाती है, फोन पुराना हो जाता है। बिल्कुल। तो लेख यहीं पर सवाल उठाता है कि अगर हम ऐसी चीजों के लिए जिनका मूल्य कम हो रहा है इतनी बड़ी ईएमआई भर सकते हैं, तो क्या हम अपने भविष्य के लिए, एक ऐसे बिजनेस के लिए जो हमें कमाना सिखाएगा, एक नया इनकम सोर्स देगा, शायद एक एसेट बनाएगा, उसके लिए क्या हम 6,000-7,000 रुपए की छोटी ईएमआई का रिस्क नहीं ले सकते? वाह, ये तो बिल्कुल नजरिया बदलने वाली बात है। हाँ, ये एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है। खर्च वाली ईएमआई से कमाई वाली ईएमआई की तरफ देखना। कमाई वाली ईएमआई, ये टर्म अच्छा है। मतलब लोन को लागत नहीं, निवेश समझना। बिल्कुल। यही लेख का सार है इस पॉइंट पर। ये कमाई वाली ईएमआई का विचार वाकई सोचने लायक है। अच्छा, इसको और समझाने के लिए लेख एक उदाहरण भी देता है। हाँ, देता है। ₹1 का निवेश, ये ईएडब्ल्यू क्या चीज है और यही उदाहरण क्यों?
देखिए, EAW मतलब सरल भाषा में कहें तो एक खास प्रक्रिया से बनाया गया पानी, जिसके बारे में माना जाता है कि वो सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जैसे शरीर का पीएच बैलेंस करना, एंटीऑक्सीडेंट देना वगैरह। अच्छा, हेल्थ वाटर जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। लेख का मानना है कि जैसे जैसे लोग हेल्थ को लेकर जागरूक हो रहे हैं, हाँ, वो तो हो रहे हैं। वो साधारण पानी की जगह ऐसे फंक्शनल ड्रिंक्स की तरफ जाएंगे। तो ये भविष्य का एक ट्रेंड हो सकता है, जहां लोग शायद बेहतर पानी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हों। ओके। लेकिन यही उदाहरण क्यों चुना लेख ने? शायद इसलिए कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें शुरुआती पूंजी चाहिए, मशीनरी वगैरह के लिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो। हाँ, मतलब वो 2-3 लाख रुपए वाले लोन के दायरे में फिट होता है। बिल्कुल। और ये भविष्य के ट्रेंड पर आधारित है, तो शायद ग्रोथ पोटेंशियल दिखाने के लिए चुना हो। ठीक है, समझ आया। ये एक मीडियम इन्वेस्टमेंट वाला फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। लेकिन इसका गणित, क्या वो प्रैक्टिकल है? क्या 3 लाख रुपए लगाकर वाकई इतना कमाया जा सकता है? लेख क्या कहता है? लेख एक अनुमान देता है। देखिए, इसे सावधानी से देखना होगा। वो कहते हैं कि मान लीजिए 3 लाख रुपए का लोन लिया 5 साल के लिए, 18% ब्याज पर। 18%? ये तो काफी ज्यादा है वैसे। हाँ, ये उदाहरण के लिए है। वास्तविक दर कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस पर EMI बनेगी करीब 7,800 रुपए महीना। ठीक है, लगभग 8,000 रुपए मान लेते हैं। हाँ, अब लेख का अनुमान है कि अगर ये EAW बिजनेस महीने का 50,000 से 60,000 रुपए कमाने लगे, मान लेते हैं कि ये कमाई शायद प्रॉफिट है, तो EMI इस कमाई का सिर्फ 10-15% होगी। अच्छा। और लेख ये भी अंदाजा लगाता है कि शायद 6 महीने में ब्रेक इवन आ जाए, मतलब लागत निकलनी शुरू हो जाए। 6 महीने में? हाँ, और उसके बाद के 4.5 साल वो मुनाफे के। लेकिन महीने का 50-60 हजार रुपए कमाना, हाँ। वो भी शुरू में, ये कितना यथार्थवादी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये पूरी तरह बिजनेस चलाने पर, मार्केटिंग पर, कंपटीशन पर, बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। 18% ब्याज दर भी एक अनुमान है। हाँ। तो लेख का गणित एक आशावादी तस्वीर दिखाता है। जमीनी हकीकत में चुनौतियां हो सकती हैं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि कमाई का अनुमान थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लग सकता है। लेकिन अगर हम लेख के मूल तर्क पर वापस जाएं, तो ये मॉडल एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसा बैलेंस? कि एक तरफ सैलरी है तो रिस्क थोड़ा कम है, EMI भरने का एक बैकअप है। हाँ, वो सेफ्टी नेट वाली बात। और दूसरी तरफ बिजनेस से अच्छी ग्रोथ और कमाई की संभावना भी है। कैलकुलेटेड रिस्क कितना सेफ है? ये बहुत जरूरी सवाल उठाए आपने। सच कहूं तो लेख का ज्यादा फोकस मौके पर है और देरी ना करने पर है। अच्छा। जोखिमों का बहुत गहरा विश्लेषण वो शायद उतना नहीं है। वो कैलकुलेटेड रिस्क कहता है, पर ये मानकर चलता है कि सैलरी वाली नौकरी है और रहेगी। बिजनेस की शुरुआती दिक्कतें, मार्केट का उतार चढ़ाव या पर्सनल इमरजेंसी, इन पर ज्यादा बात नहीं है। जोर इसी पर है कि प्लान अच्छा हो, आइडिया में दम हो, तो सैलरी का बैकअप रिस्क को मैनेजेबल बना देता है। पर गारंटी नहीं है? नहीं, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, रिस्क तो है ही। तो कुल मिलाकर लेख का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही लगता है कि बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ा रिस्क शायद देरी करना ही है। हाँ, बिल्कुल, इंतजार करना। कि इंतजार करते रहने से टाइम तो जाता ही है, शायद मौका भी चला जाता है। हाँ, आप कह सकती हैं कि लेख का केंद्रीय संदेश यही है। अगर आपके पास एक अच्छा प्रैक्टिकल आइडिया है, उसे चलाने का जज्बा और हुनर है, और एक सॉलिड प्लान है, हाँ, खास तौर पर ऐसा प्लान जिसमें लोन की EMI आपकी अंदाजन कमाई के मान लीजिए 30% से कम हो, तो लोन लेकर शुरू करना सालों तक बचत का इंतजार करने से बेहतर हो सकता है। मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। कुछ ऐसा ही। लेख एक तरह से इमोशनल अपील भी करता है कि जिंदगी में सबसे बड़े अफसोस में से एक यही होता है कि काश मैंने तब वो कर लिया होता। हाँ, ये तो होता है। तो ये छोटा लोन उस काश और कर लिया के बीच का जो फासला है, उसे शायद भर सकता है। ये उस टाइम गैप को भरने का एक टूल हो सकता है। तो आज हमने इस स्रोत से एक वाकई दिलचस्प नजरिया समझा कि कैसे एक छोटा बिजनेस लोन, खासकर सैलरी वाले लोगों के लिए, इंतजार करने के बजाय शुरुआत करने का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। हाँ, अपनी सैलरी को एक सेफ्टी नेट की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का, कमाई बढ़ाने का एक सोचा समझा जोखिम लेने का तरीका। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ लोन लेने की बात नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। हाँ, सिर्फ पैसा लेना काफी नहीं है। नहीं, आंख बंद करके कूदना नहीं है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। सही मौका पहचानना, बिजनेस मॉडल को परखना, कमाई का रियलिस्टिक अनुमान लगाना, शायद आशावादी अनुमानों से बचना। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी,
अपनी लोन चुकाने की क्षमता का ईमानदारी से अंदाजा लगाना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये हमें आखिर में एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए कि अगर ये छोटा लोन वाकई गरीबी से अमीरी का ब्रिज बन सकता है, जैसा कि लेख का टाइटल कहता है, तो असली चुनौती शायद लोन लेने में उतनी नहीं है जितनी उस ब्रिज पर पहला कदम रखने के लिए सही बिजनेस आइडिया और सही समय पहचानने में है। सही बात है, आइडिया, टाइमिंग। क्योंकि लोन तो मिल जाएगा शायद, पर उस पैसे को सही जगह लगाना, उसे एक कामयाब बिजनेस में बदलना, ये पक्का करना कि वो ईएमआई कमाई वाली बने, बोझ वाली नहीं। हाँ, ये कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी काम है।